क्या प्रक्रिया दी है आपने? बहुत आसान चीज आपने बोल दी मुझे। सबसे पहले तो मेरा नाम विपिन सिंह है और सभी मॉड गैलेक्सी वासियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी नया यहाँ पे आया हूँ और इन्होंने जो कंडीशन दी है ये वैसे तो मैं डिनाई नहीं करता हूँ। नॉर्मली 99.9% सब्जी आ जाती है। 99.9% सब्जी आ जाती है। वो नहीं भी बोलती तभी मैं ले आता हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको सब्जी बहुत अच्छी लगती है। दाल नहीं खाती है, सब्जी ज्यादा खाती है। हाँ पॉइंट 1 में फिर वो एडजस्ट कर लेती है, दाल बन जाती है। हाँ आपके फेवरेट बनती है। हाँ जी, दाल मेरी फेवरेट है। तो पॉइंट 1 में मैं चलता हूँ, 99.9 में वो चलती है। सर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कोई फेवरेट चीज भाभी ने कही हो और वो आप ना लाए हो, उसके बाद क्या हालत होती है? उसके बाद छोटी सी फाइट होती है, क्यों नहीं लाए। सच बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। गुनगुन स्टेज पर आ जाओ बेटा, सभी ध्यान दें। बच्ची आई है कुछ कहने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले अंकल आए थे तो उन्होंने अपनी लिखी हुई एक पोयम सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इट्स लाइक कि जैसे उनको लिखने की आदत है तो थोड़ी मुझे भी लिखने की आदत है। तो मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ वो 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है जब हर इंसान की लाइफ में मोमेंट आता है जब वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो ये मेरी तो उस टाइम वो क्या फील करता है तो वो मैंने लिखा है। और सेकंड पार्ट है जब वो इंसान दोबारा से हिम्मत करके खड़ा होता है और दोबारा लड़ने की मतलब अपने अंदर वो पार लाता है कि वो दोबारा से फाइट कर सके। सो पहला पार्ट ये है, इस जिंदगी की राहों में अब हारना फितरत सी बन गई है। किसी को पाने की खुशी क्या अब खोने की आदत सी हो गई है। हारने का दुख मुझे क्या है अब जब जीतना परियों की कहानी बन गई है। नया लाने का लालच मुझे क्या अब जब पास रखी हलाहल सी बन गई है। इंतजार की जरूरत क्या अब समय की कर्जदार बन गई है। कुछ खोलने का मन कहाँ अब बंदगी संगी आज बन गई है। खिले कमल को क्यों देखूं जब अंधेरी संसार बन गई है। कष्ट सहन क्यों करूं मैं जब अपमान ही पहचान बन गई है। हाँ असलियत सब बर्बाद हो गई है। नुस्खा खोजने की जरूरत क्या अब नुक्स से बेशुमार हो गई है। गुस्सा करने का हक कहाँ अब मेरे दिन की अब शाम हो गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सुनाती हूँ। जब इंसान दोबारा से उठकर फाइट करने की कोशिश करता है। तोड़ लो तुम आस जितनी पास उतनी विष बना दो। रोक लो तुम सुख है जितना मुझको तुम धूमी बना दो। मेहनतों की काट मेरी नाद खंडन का बना दो। रची सजी बस्ती तो मेरी अश्रु का संगम बना दो। उगती एक उम्मीद को तुम आग बन के फिर जला दो। याक बन के बांध तुम नदियों का दामन फिर चला दो। नदियों का दामन फिर चुरा लो। चादरों की सिलवटों सा मेरा हर एक क्षण बना दो। या छलावा बन के तुम सारे जहां से फिर मिटा दो। वो खड़ा है मेरे साथ अब तुम हैसियत अपनी बता दो। हाथ सर पर मेरे जब तक नष्ट मम करके दिखा दो। ताड़ा सुती पावेगा सुन कान खोल के ओ गुलामी न हुआ चोरी पे साफा गड्डी आर पार का रेड रेड व्हील चले रे कुमारे रेड दूर से दिया से गवा ओ भाई तेरा यार कोट बोले ना का ओ तेरी शहर महल का गजर हमारे ब्रांड का तोड़ना कभी तो सुधा तो ब्रांड का। अब तक आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए तो फिर घर पे आने तो क्या हुआ। आप सभी का सादर अभिवादन। आज के
इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर हम अरविंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मुझे अवसर आपके इस कॉलोनी में मिला, काफी हर्ष हुआ हमें और हम हर्षित हैं। और जैसा कि टास्क दिया भाई साहब ने, इससे पहले मैं उस टास्क को पूरा करूं, एक बार माउंट गैलेक्सी के जितने भी टाउनशिप के लोग हैं जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। आज सभी लोग इकट्ठा हुए इस कॉलोनी में एक नए रंग माहौल के लिए। इतनी अच्छे आयोजकों ने आयोजन रखा है, थोड़ा सा आप लोग भी इसमें गर्मजोशी लाइए। आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। आप सभी जितने भी इस कार्यक्रम को, जितने भी आयोजक हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। मैं अरविंद गुप्ता HL से हूं। हमारे अशरफ भाई के निवेदन पे आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए, पुनः आपका आभार। और जैसा कि मित्र ने एक टास्क दिया है कि आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाएं, ऐसा कि हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों से। देखिए ये सच्चाई है। और कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे हमारे कलीग्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने हमको बधाइयां दी, तो मुझे मालूम हुआ कि रियली आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। वो तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। थोड़ा सा सोशल वर्क भी है हमारा फैक्ट्री के कार्य के अलावा। लेकिन हाँ, ये हम पत्नी जी को एहसास नहीं होने देते कि आज हम भूल गए हैं। हमको शाम तक पता चल जाता है और कुछ प्लान कर ही लेते हैं कि एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आज पुनः हम लोग 2023 में जैसा भी हुआ है कॉलोनी के वासियों से और सभी लोग एकत्रित हुए हैं, अच्छी बात है। ये आप लोगों का प्यार है और इस प्यार को बरकरार रखिए और संख्या बढ़ाते रहिए। बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैं आयोजकों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं भी एक पार्ट हुआ हूं, उसके लिए आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। जो महिलाएं हैं वो बहुत चालाक हो गई हैं। 15 दिन पहले ही, जानते हो 16 फरवरी आ रही है। वो भूलने नहीं देती, सही बोला आपने। हमको मालूम नहीं, लेकिन 16 फरवरी का 15 दिन से पहले ही पता लगना शुरू होता है। 8 दिन तक ये नहीं बताएंगे क्या है, आपको सस्पेंस में रखेंगे। 8 दिन से बताना शुरू करेंगे कि आपका क्या दिलवाओगे। फंस गए अपनी बातों। वो पिछले साल जो गए थे वो जानते हैं। तो आजकल भूलने नहीं देते हैं, ये हम बता दें। आप कोशिश नहीं कर सकते और आप जितना कोशिश करिए भुलवा दिए, लेकिन वो उनको याद ही रहेगा 15 दिन पहले से। और गिफ्ट क्या, गिफ्ट क्या, गिफ्ट क्या, ये रहता है। तो इसलिए अब तो वो चांस है ही नहीं कि भूल जाए। धन्यवाद। को मेरी तरफ से नए साल की अग्रिम बधाई। मुझे प्रोग्राम छोड़ के अभी जाना पड़ रहा है, मेरी ड्यूटी है, हालांकि लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब खाना खा लिया इसीलिए सबसे पहले निकाल के, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। धन्यवाद। आईसीयू में जरा अच्छे से ड्यूटी अभी जो इमरान भाई के थे, जिन्होंने कहा था मुझे कुछ इजी दीजिएगा। एक्चुअली एक कंडीशन ऐसी थी जो मैं मेल फीमेल दोनों पर रखा था, इत्तेफाक से एक फीमेल एक मेल को मिला था। ऐसा नहीं दोनों पर्चियां फीमेल को मिली है, दोनों पर्चियां मेल। इनको भी बताना है कि शादी से पहले इन्होंने अपनी पत्नी में क्या गुण देखे और जिसकी वजह से वो शादी की। तो आज वो गुण बरकरार है कि नहीं ये भी बताना है। भाई एकदम तहे दिल से बताना। जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये क्वेश्चन देने के लिए। जहर क्वेश्चन है मेरा। देखिए मेरा नाम इमरान है, मैं 48 का निवासी हूँ और मेरी जो शरीके हयात है रुबीना जी है। और गुण की बात कहें तो मैं इनको बचपन से जानता हूँ, तो सारे गुण मैंने पहले ही देख लिए थे, इसमें कोई नफा नुकसान और वैसी कोई बात नहीं थी। एंड मुझे बहुत फक्र है कि आप मेरी धर्मपत्नी हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। पूरा घर का मैनेजमेंट आप ही करती हैं। मैं 9 बजे 10 बजे घर आता हूँ और बच्चों को संभालना, घर की सारी जिम्मेदारी आप ही उठाती हैं। तो मुझे बहुत फक्र है कि आप मेरी बीवी हैं। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सुबह 10 बजे निकलते हैं, रात के 9-10 बजे तक आते हैं, तो भाई घर पे मैनेज होना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब उनके भी जरा रिएक्शन सुन लें कि वो कैसे मैनेज करते हैं। समझ जाता है धीरे धीरे। अरे कुछ क्या, आप आदत सी हो गई है। पहले लगता था जब बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए तो आदत हो गई है। पहले था कि पहले हम लोग हैदराबाद में थे तो मुझे बहुत अकेलापन बहुत लगता था, क्योंकि फैमिली नहीं होती थी, मैं अकेली रहती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। लेकिन अब बच्चे जब से होगा, जब से फिर आदत हो कि आप तो आएंगे तो एक चीज आप देखिए, इन्होंने कहा कि अब आएंगे तो है, मतलब पहले डर रहता था, आएंगे तो ऐसा कम ही। हैदराबाद से याद है, पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट में जब जॉब करते हैं तो टाइम 9 to 9 या 9 to 5 नहीं होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ गवर्नमेंट बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फिर हम यहाँ यूपी में शिफ्ट हुए। तो पहले दिन जब मैं फिर से वापस आया 9 बजे, तो बोले आज भी गवर्नमेंट बैंक में। तो ऐसा ही रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज करती। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का क्या रिएक्शन रहा है इनका? इसको तो बताना ही बताना, उसके बाद सेकंड ऑप्शन। आज की डेट में तो मैं ये कह रही थी भिंडी का मौसम ही नहीं है जो परवल का ही मौसम। सेकंड ऑप्शन तो वो भाभी लोग जिसलिए कह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। भैया ले लो 2 मिनट। बिल्कुल। मैं क्योंकि आप लोग सब लोग मेरी फैमिली हैं, तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इस साल मिसेस उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट किया था, मींस मेरा सिलेक्शन हुआ था मिसेस उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें मैंने मिसेस टैलेंटेड का क्राउन जीता है। और सेकंड ऑप्शन के लिए तो भाभी लोग कह रहे हैं डांस आता नहीं है, कर लेती हूँ। तो सेकंड ऑप्शन के लिए भैया कौन सा गाना बताइए? गाना और अगर कोई ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो तो प्लीज वो भी स्टेज पे आ जाए। आप लोग, हाँ 2 लोग हैं आप लोग, अच्छा खा लीजिए। हम चाहते हैं कि जो भी प्राइज है हम अपने बड़े बुजुर्गों से ही दिलाएंगे। सब लोग तालियां बजाइए। अंकल जी का सम्मान हमारे डीपी सर कर रहे हैं। किसमें पहले फोटो वाला पहले ये लगे फोटो वाला ना। हाँ ये हो गया ना। आजकल हम जिस पीढ़ी में हैं, तो हमारे बच्चे निसंकोच होकर हमसे कह देते हैं आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, और हम ये रोज सुनते हैं। लेकिन एक हम लोग की पीढ़ी है जिसमें हम कभी आज तक ये बोल ही नहीं पाए कि आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, और शायद आज भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन और घर जाना है, एक 2 लाइन के गाने के माध्यम से जरूर बोलूंगा, और शायद अच्छा गाना पाऊँ लेकिन बोलूंगा नहीं। हम इन्हीं की वजह से हैं। मैं बता दूं कहानी क्या है। जब हम पढ़ते थे, हम 2 भाई थे, मैं बड़ा, छोटा, एक छोटा था है। तो गांव में पहले टीवी किसी एक के घर में होता था, सबके घर में टीवी नहीं होते थे। और हमारे गांव के जितने हमारे साथ के बच्चे थे वो सभी जो है पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन कोई इधर खुरापात में, कोई उधर खुरापात में, कोई उधर खुरापात में। लेकिन हमारे पिताजी रेलवे में थे, उनकी शिफ्टों में ड्यूटी चलती थी, तो सारा यही संभालती थी। तो ये हमेशा डंडा लेके हमारे पीछे दौड़ा करती थी। अगर हम कहीं 4 बच्चों में खड़े हैं तो ये पहुंच जाती थी, चलो घर चलो। हमें उस समय बुरा लगता था, लेकिन आज जो है अगर उस समय हमें नहीं दौड़ाया गया होता डंडा लेकर,
तो आज हम यहाँ ना होते, हम भी उन बच्चों की तरह जो है आज कहीं मजदूरी या कुछ करते रहे होते। दूसरी चीज ये थी कि जब टीवी देखने दूसरे के यहाँ जाते थे, संडे में एक दिन पिक्चर आती थी और रात को 9 बजे छूटती थी, तो हम झूठ कह के जाते थे माँ से कि हम जो है जा रहे हैं, जैसे पहले खेलने जा रहे हैं या कहीं उधर जा रहे हैं, और टीवी देखने पिक्चर देखने चले जाते थे। और उस समय 20-25 मिनट का इंटरवल होता था, सब लोग अपने घर आते थे, हम वहीं बैठे रहते थे ताकि दोबारा फिर ना कभी ना मौका मिले। तो जब बाद में 9 बजे आते थे वापस, तो अंदर से कुंडी बंद, और हम माँ खोलिए कहने नहीं तुम वहीं जाओ, टीवी देखो, वहीं टीवी देखो। तो वो सब सारी चीजें माँ बाप का जो कंट्रोल बच्चों पे होता है बचपन में या एक किशोरावस्था में भी, वो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और वो करना चाहिए हर माँ बाप को। उसी से बच्चे जो है आपके आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे शब्द बताए और चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी सीखे कि अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए, जो हमें आज रियलाइज हो रहा है वो अभी से रियलाइज कर लें। अब मैं अनाउंस करता हूँ, ठीक, आइए विजय। अरे सर जी बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं आप? अच्छा नहीं लग रहा है, आइए इधर, आग जल रही है। क्या खा रहे हो तुम? खाना खाई? केक अंकल ले केक किसका है? हाँ, कोई जाएगा नहीं, केक कटेगा तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कम से कम बच्चों का, लोगों का उत्साहवर्धन करें। केक कटने के पहले कोई जाए ना। सबसे रिक्वेस्ट है कि लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें और वो भी जाए ना घर। केक कटेगा, नए साल में ही हम अपने घर जाएंगे। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि